शक्ति नमः। ज्योतिष ज्ञान विज्ञान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और जो लोग इस कार्यक्रम को हमारा रोजाना देख रहे हैं, तो हमें उम्मीद है कि उन्हें हम इस कार्यक्रम के माध्यम से एक न एक दिन उनको इतना ज्ञान जरूर देंगे कि उनकी जो मूलभूत समस्याएं हैं उनसे वो रूबरू हो सकें, उनको समझ सकें कि किस समस्या का समाधान हो सकता है और किसका नहीं हो सकता है। देखिए, ज्योतिष एक शास्त्र है, एक माध्यम है। पूर्ण रूप में अगर कोई चीज है तो परमात्मा है, दूसरी कोई बात है ही नहीं। ज्योतिष भी फोरकास्ट करता है, उसमें हम 100% की बात कभी नहीं कर सकते। 99% तक तो समझ में आता है, लेकिन अंतिम जो 100% की बात है वो परमात्मा के ऊपर निर्भर करती है। परमात्मा ने सबके लिए अपनी व्यवस्था बराबर दे रखी है। लोग बाग अक्सर यूं कहते हैं कि मेरे को भगवान ने कम दिया, मेरे को ये चीज नहीं दी, मेरे को वो चीज नहीं दी। जो लोग शरीर से किसी भी प्रकार से विकलांग हैं या अक्षम है किसी भी कार्य को करने के लिए, या दिमागी तौर पर जो रिटायर हैं, जो दिमागी तौर पर मानसिक रोगी हैं, उनके लिए तो उनके पूर्व जन्म का जो भी संस्कार कर्म इत्यादि रहा होगा वो बात समझ में आती है। अन्यथा परमात्मा ने तो सबको जब शरीर दिया है, दिमाग दिया है, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी तो जो चल रहा है वो आपके भाग्य के माध्यम से चल रहा है, वो आपने अर्जित किया है। परमात्मा ने तो किसी भी जाति के लिए, किसी भी धर्म के लिए, किसी स्त्री या पुरुष के लिए 84 लाख योनियों में किसी के साथ कोई भेदभाव किया ही नहीं। आपने देखा होगा, पानी का कोई धर्म नहीं है। जितना हमारा पंच तत्व है उसकी अगर बात करते हैं, पानी का कोई धर्म नहीं है, आग का कोई धर्म नहीं है। पानी अगर आप पीते हैं, वो न हिंदू है, न मुसलमान है, न सिख, न ईसाई, न कुछ भी तो नहीं है। पानी प्यास बुझाता है, सबकी बुझाता है, उसका अपना कोई धर्म नहीं है। अग्नि सबको फूंक देती है, किसी को नहीं छोड़ती। हवा सबको श्वास दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है। वो किसी को ये नहीं पूछती कि जो है कौन मेरी हवा ले रहा है, सड़क पे कौन हवा कहाँ ले रहा है नहीं ले रहा है, सब समान है। जल जब ऊपर से बरसता है तो ये नहीं बरसता कि ये किस जाति विशेष का है, किस धर्म विशेष का है, जवान है या बूढ़ा है या स्त्री है या पुरुष है, सबके लिए बराबर है। ये धरती कहीं किसी भारी व्यक्ति को देख करके झुक नहीं जाती है, दब नहीं जाती है। सबके लिए एक ही स्थिति में बिल्कुल सबका पालन करने के लिए बराबर है। तो हमें जो मिल रहा है, परमात्मा ने तो सबको व्यवस्था दी है। आज का वैज्ञानिक जितना कहता है कि हमने ये करेंगे वो करेंगे, हमने ये कर दिया वो कर दिया, आप मेरे को ये बताइए कि आज का वैज्ञानिक जो हमारी पुरानी चीजें हैं, जो वस्तुएं हैं, जो आधार हैं, उनसे हटा करके कुछ लाए। एक गेहूं से आटा बनता है, धान से चावल बनता है, गिनी चुनी दालें हैं, उनके नाम आपको पता है, गिनी चुनी सब्जियां हैं, वो सब आपको पता है। क्या विज्ञान कोई ऐसी चीज बना सका? क्या गेहूं का कोई दाना बनाया उसने ऐसा? क्या कोई? देखिए, प्रजाति बनाई, लेकिन गेहूं जैसा कुछ बनाया? धान जैसा कुछ बनाया? आलू जैसा आलू का भाई कोई बनाया? आलू के चाहे आप बाद में कुछ भी करते रहो। धान की सैकड़ों उन्होंने प्रजातियां खड़ी कर ली हैं कि इसका धान, उसका धान, ये फलाने नंबर का, ये फलाने, गन्ने में भी फलाने नंबर का गन्ना, ये दूसरी उनकी खोजें उस मूल तत्व से ही निकाली हुई। विज्ञान क्या चीज कर रहा है? विज्ञान तो सिर्फ केमिस्ट्री बिठा रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा है। देन तो सारी परमात्मा की है। सबसे बड़ा धन आज की दुनिया में सोने को माना गया है। सोना कहाँ किसी विज्ञान ने पैदा करा? कोई विज्ञान ऐसा है जो सोना बनाता हो, चांदी बनाता हो, इतनी धातु जो भूमि के अंदर है उसको बनाता हो, कोयला बनाता हो, पानी बनाता हो, हवा बनाता हो? कुछ भी। जो परमात्मा ने एक आम आदमी के लिए व्यवस्था दे रखी है, आम प्राणी के लिए व्यवस्था दे रखी है, जंगलों में घास उगाने से लेकर के और अच्छे अच्छे फल पौधों तक लेकर के, औषधियों तक लेकर के, विज्ञान ने करा क्या? एक के साथ दूसरे को मिला करके बनाया। मनुष्य को देखते 2 पांव पर चलते हुए उन्होंने साइकिल जैसे, पहिए जैसे के निर्माण कर दिया। पक्षी को उड़ते देख करके उन्होंने हवाई जहाज का निर्माण कर दिया। देन तो परमात्मा की है, आप तो केमिस्ट्री बिठा रहे हैं।
और ज्योतिष, ये सब देखने का काम ज्योतिष के माध्यम से। और ज्योतिष एक ऐसी विद्या, इतनी प्राचीन विद्या कि जो आपका हर प्रकार से कल्याण कर सकती है। जब आपके भाग्य को आपके सामने शो कर देगी, आपके कर्म को आपके सामने शो कर देगी, आपके शरीर की व्यवस्था, आपके रोग की, ऋण की, शत्रु की व्यवस्था, सब आपके सामने खुला चैप्टर जब आ जाएगा तो आपके लिए तो सारा मार्ग बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जब आपको यह पता लग जाएगा कि मैंने अपना साधन किस प्रकार से करना है, कब करना है, मैंने कौन सा काम कब करना है और कब नहीं करना है, तो आपको स्पष्ट सफलता मिल जाती है। आप सफलता प्राप्त कर लेते हैं इस आधार पर कि आपने ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त किया। कल हम बात कर रहे थे नवम पंचम इत्यादि की, कि उस भाव से पंचम और नवम भाव, प्रत्येक भाव पर, चतुर्थ भाव पर भी, पंचम पे, षष्ठम भी, अष्टम, दसम, चाहे जो भी भाव हो, उसे उसकी नवम पंचम में जो भाव बैठेंगे, जो राशियां बैठेंगी, जो ग्रहों का कंजक्शन बैठेगा, वो निश्चय ही फल देने वाला होगा, लाभप्रद होगा। कल हम बात कर रहे थे कि जैसे दसम से दसम भाव को देखा तो सप्तम को देख लेना चाहिए, एकादश से एकादश भाव को देखा तो नवम को देख लेना चाहिए, पंचम से पंचम भाव को देखा तो जो है नवम को देख लेना चाहिए, चतुर्थ से चतुर्थ भाव को देखा तो सप्तम को देख लेना चाहिए। इन बातों के लिए लगातार देखते रहें हमारा प्रोग्राम ज्योतिष ज्ञान विज्ञान।